हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर सेकंड। हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज भी हो चुकी है, तो सेकंड वाली एक्सरसाइज को अब हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। तो अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वहां से हमें जीरोस फाइंड करने और फाइंड करने के बाद जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे वहां से जीरोस को फाइंड करते हैं। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है वो दे रखा है x² - 2x - 8, ठीक। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax² + bx + c, ठीक है। तो a की प्लेस पे कौन है हमारे पास 1, b की प्लेस पे हमारे पास -2 और c की प्लेस पे हमारे पास -8, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम a को करते हैं c से मल्टीप्लाई, यानी 1 को हमने -8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारा -8 आ गया, ठीक। अब ac को मल्टीप्लाई करके जो हमारा है उसके हम लिखेंगे फैक्टर्स, ठीक। 8 के हम फैक्टर्स लिखते हैं। 8 हमारा किस किस के प्रोडक्ट से आता है, 8 आता है हमारा 1 को 8 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके। बस यही दो तरीके हैं हमारे पास 8 लाने के, इसके अलावा हमारे पास कोई और तरीका नहीं है, ठीक। अब इसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप है कि मैं a, b और c को फाइंड करूंगा। दूसरा स्टेप है मैं a और c का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करूंगा। तीसरा जो प्रोडक्ट आया उसके फैक्टर्स करूंगा। चौथा स्टेप है इन फैक्टर्स का यूज करके मैं b लेके आऊंगा, ठीक। b कितना है मेरा 2 है, तो मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए। अब ध्यान ये रखना है अगर AC अगर हमारा माइनस है, यानी A और C का प्रोडक्ट कैसा है हमारा माइनस है, तो हम B कैसे लेके आएंगे, माइनस करके लाएंगे। अगर पॉजिटिव है तो प्लस करके लाएंगे। अब मुझे क्या चाहिए 2 चाहिए, तो अगर मैं 8 - 1 करूंगा तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा, लेकिन अगर मैं 4 - 2 करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा 4 - 2 लिखूंगा, किसकी जगह पे, b की जगह पे। कहां पे, पॉलिनोमियल में, ठीक है। लिखते हैं तो x² - b की जगह पे ये bx है ना, यानी 2 है, तो वहां पे मैं लिखूंगा 4 - 2 और x - 8, ठीक। अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो गया मेरा x² - 4x - +2x और माइनस का 8। अब निकालेंगे कॉमन, तो ये दोनों में कॉमन क्या, ये दोनों में कॉमन है x, तो यहाँ पे बच गया x - 4। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2, तो यहाँ पे भी बच गया x - 4। अब दोनों में क्या कॉमन है x - 4। ध्यान रखना ये वाले दोनों पॉइंट्स हमेशा सेम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया मेरा x - 4 आ गया, बचा कौन x और +2, ये दोनों मेरे यहाँ पर बच गए, ठीक है। अब यहां से जो मेरे को जीरोस निकालने होते हैं तो उसका तरीका क्या होता है, जो मेरे फैक्टर्स आए हैं, जो मेरे फैक्टर्स आए हैं उनको 0 के बराबर रखते हैं। सबसे पहले मैंने x - 4 को 0 के बराबर रखा, तो -4 दूसरी साइड जाके हो गया +4, यानी x का एक 0 कितना आ गया मेरा +4 आ गया। सेम टाइप से मैं x + 2 को 0 के बराबर रखूंगा, तो x का दूसरा 0 क्या आ गया मेरा -2 आ गया, ठीक। अब मेरे को जीरोस फाइंड करने थे तो जीरोस मेरे दोनों फाइंड हो गए। दूसरा काम क्या करना है, मेरे को वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन किसका, जीरोस का और कोफिशिएंट का। तो हमारे पास फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोस। जीरोस का अगर हम सम करते हैं यानी कि अल्फा + बीटा, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरी 4 है, बीटा की वैल्यू कितनी है मेरी -2 है, ठीक।
माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2 है और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया मेरा 2 और ये माइनस माइनस ये भी हो गया मेरा 2। तो ये मेरा वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। दूसरी चीज क्या हमें वेरीफाई करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई किस किस को, अल्फा को और बीटा को। वो किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है -8 और ए की वैल्यू कितनी है 1। 4 को जब मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 और -8 को 1 से डिवाइड किया तो ये भी -8, यानी मेरा जो सम है वो भी वेरीफाई हो गया और जो प्रोडक्ट है वो भी वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से जो हमारा ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया था सेम टाइप से अब हम सेकंड पार्ट को भी करेंगे। ठीक है, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है करते हैं इसको। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, लिख देता हूं मैं प्रॉपर इसको भी। तो यहां पे मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c, ठीक, a की प्लेस पे हो गया 4, b की प्लेस पे हो गया -4 और c की प्लेस पे हो गया 1, हो गया। ठीक, a को किया c से मल्टीप्लाई यानी 4 को किया 1 से मल्टीप्लाई तो आ गया 4। 4 के करे मैंने फैक्टर्स तो 1 मल्टीप्लाई 4 और 2 मल्टीप्लाई 2, मेरा पॉजिटिव था यानी कि प्लस करके आएगा तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 2 कितना होगा 4 होगा। b की प्लेस पे कौन है मेरा 4 है। ठीक है, b की प्लेस पे 4 है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2 + 2 लिखूंगा। ठीक, करते हैं अब हम इसको। तो 4s² माइनस 2 + 2s प्लस 1, ठीक है, यानी कि 4s² माइनस 2s माइनस 2s और प्लस का 1 कॉमन निकाला, इधर से 2s आ गया तो 2s माइनस 1 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो 2s माइनस 1 हो गया। कॉमन क्या होता है, जो दोनों में होता है। ठीक है, यानी ये वाले पार्ट में भी और ये वाले पार्ट में भी। तो यहां से मेरा 2s माइनस 1 मैंने आपको बोला था ये सेम आना चाहिए तो सेम आ गया, बचा कौन 2s माइनस 1। ठीक है, सेम आ गए दोनों। ठीक, यहां से अब मैं क्या करूंगा s की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या करेंगे, पहले 2s माइनस 1 को रखेंगे 0 के बराबर। ठीक है, तो s की वैल्यू पहले 2s की वैल्यू आ गई 1 और यहां से s की वैल्यू आ गई मेरी 1/2। तो ये भी 1/2 और सेकंड वाले को करेंगे तो वो भी 1/2 आएगा क्योंकि दोनों क्या है मेरे सेम है। ठीक, अब इसके बाद दूसरा क्या निकालना है, मेरे को रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहले नंबर पे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर आएगा। ठीक, अल्फा कितना है मेरे पास 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -4 और ए की वैल्यू कितनी है 4। ये भी आधा और ये भी आधा, आधे में आधा मिलाते हैं तो कितना बनता है 1 बनता है और 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1, यानी कि मेरा जो प्लस है यानी कि सम ऑफ जीरोज है वो क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट को वेरीफाई, यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। तो अल्फा कितना है मेरा 1/2 है और बीटा कितना है 1/2 है। c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4, सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 1/4 हो गया और ये भी 1/4 हो गया। तो ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया। तो सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6x² माइनस 7x और माइनस 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे a की प्लेस पे कौन है हमारा 6, b की प्लेस पे -7, ठीक है, और c की प्लेस पे -3। तो a को c से मल्टीप्लाई किया यानी कि 6 मल्टीप्लाई -3 यानी कि -18। अच्छा, अब 18 के हमने करे फैक्टर्स तो 1 और 18 आएगा, ठीक, 2 और 9 आएगा, 3 और 6 आएगा। 118, 2 9 = 18 और 3 6 =
18। हमें क्या चाहिए, b चाहिए। b कौन है हमारे पास, 7 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9 माइनस 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा 6x² माइनस 7 की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2 और x माइनस 3। सॉल्व करते हैं तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x और माइनस का 3। कॉमन निकालेंगे तो दोनों से क्यों कॉमन आएगा, 3x कॉमन आ गया तो यहाँ पे बच गया मेरा 2x माइनस का 3। यहाँ से दोनों से 1 कॉमन आएगा तो यहाँ पे भी क्या बच गया, 2x माइनस का 3। तो एक फैक्टर मेरा 2x माइनस 3 हो गया और दूसरा 3x प्लस 1 हो गया। ठीक है, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। अब हम तो 2x माइनस 3 को पहले 0 के बराबर रखा तो 2x कितना हो गया, 3 हो गया और x की वैल्यू कितनी होगी, 3/2 हो गई। सेम टाइप से इसको करेंगे, 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा तो 3x कितना हो गया, -1 हो गया तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1/3 हो गई। दोनों जीरोज हमारे कैलकुलेट हो गए। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशन को। ठीक है, तो दोनों रिलेशंस को हम क्या करते हैं, साथ लेके चलते हैं। पहला रिलेशन क्या है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है हमारा -b/a। ठीक, दूसरा रिलेशन है हमारा अल्फा इंटू बीटा जो होता है हमारा c/a। ठीक, अल्फा कितना है, 3/2 है और बीटा कितना है, -1/3 है। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7 है तो माइनस माइनस प्लस 7 हो गया और ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। अल्फा इंटू बीटा करते हैं यानी कि 3/2 और मल्टीप्लाई 1/3, कौन सा, माइनस का वो भी। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3 है और 6 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है। सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्लस या माइनस के लिए सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, कितना हो गया, 7/6 और इसको भी माइनस करेंगे तो ये भी क्या हो गया, 7/6। दोनों बराबर हो गए। तो यानी जो एडिशन वाला है यानी सम ऑफ जीरोस जो है वो हमारा वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो देखो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, कितना हो गया, -1/2 हो गया। इसको भी हम जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से जो ये हमारे जीरो का और हमारे कोफिशिएंट का रिलेशन है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है।